कब्र में जाकर जिंदा होने वाली औरत। यह घटना एक दूरदराज गांव की है, जहां के लोग सीधे सादे लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इस गांव के एक कोने में ज़ैनब नाम की एक औरत रहती थी, जो नेकदिल और हमदर्दी की मिसाल थी। वह विधवा थी, लेकिन हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती। गांव के हर गरीब और ज़रूरतमंद की देखभाल करती और जो भी उसके दरवाजे पर आता, वह खाली हाथ नहीं लौटता। उसकी नेकी और भलाई की गवाही पूरा गांव देता था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ज़ैनब की रहस्यमयी मौत। एक दिन ज़ैनब अचानक बीमार पड़ गई। पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो हकीमों को बुलाया गया। हकीमों ने उसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, ये ज्यादा दिन नहीं बचेगी, इसकी सांसें थम रही हैं। ज़ैनब की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी और फिर एक रात वह बेहोश हो गई। घरवालों ने देखा कि उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, सांस बंद थी और नब्ज भी नहीं चल रही थी। सबने समझ लिया कि ज़ैनब की मौत हो चुकी है। गांव की परंपरा के अनुसार उसे जल्दी से दफनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। औरतों ने उसे नहलाया, कफन पहनाया और जनाजे का इंतजाम किया गया। पूरा गांव उसके जनाजे में शामिल हुआ, क्योंकि वे सभी ज़ैनब की भलाई के गवाह थे। मगरिब के बाद उसे कब्रिस्तान में दफना दिया गया और लोग अफसोस के साथ अपने अपने घर लौट गए। कब्र से आती डरावनी आवाजें। समय बीतने लगा, लेकिन तीसरे दिन कब्रिस्तान में एक अजीब घटना घटी। रात के अंधेरे में कुछ चरवाहे कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने किसी के कराहने और मदद मांगने की आवाज सुनी। पहले तो उन्होंने नजरअंदाज किया, लेकिन जब वो आवाजें लगातार आती रहीं तो वे डर गए। कोई मदद मांग रहा है, एक चरवाहे ने कहा। लेकिन यह आवाज तो कब्रिस्तान से आ रही है, दूसरे ने कांपते हुए जवाब दिया। गांव में डर और दहशत फैल गई। कुछ लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे ज़ैनब की कब्र के पास पहुंचे, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कब्र खुली हुई थी और अंदर से ज़ैनब खुद बाहर आ रही थी। जिंदा दफन होने का खौफनाक सच। ज़ैनब की हालत देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर मिट्टी से भरा हुआ था, नाखून टूटे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे और वह लगातार हाफ रही थी, जैसे बहुत देर से भाग रही हो। उसकी आंखें डर और दहशत से फैली हुई थीं और वह सहमी हुई नजरों से सबको देख रही थी। लोग चिल्लाने लगे, कुछ भाग खड़े हुए और कुछ ने उसे चुड़ैल समझ लिया। लेकिन फिर ज़ैनब ने कांपती आवाज में कहा, मैं मरी नहीं थी, मुझे जिंदा कब्र में दफना दिया गया था। यह सुनकर सब दंग रह गए। ज़ैनब ने बताया कि जब उसे दफनाया गया था, तब वह दरअसल बेहोश थी, लेकिन मरी नहीं थी। दफनाने के कुछ समय बाद जब उसे होश आया, तो उसने खुद को अंधेरे और घुटन भरी जगह में पाया। मेरी सांस घुटने लगी थी, मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई सुन नहीं सकता था। मैंने हाथ पैर मारे, लेकिन हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी थी। मेरे नाखून टूट गए, मेरे हाथ ज़मी हो गए, लेकिन मैं जिंदा रहने के लिए ज़मीन खोदती रही। मुझे पता था कि अगर मैंने हार मान ली, तो मैं सच में मर जाऊंगी। मैंने 3 दिन तक मिट्टी खाई, अपने हाथों से कब्र खोदने की कोशिश की और फिर आखिरकार आज बाहर निकलने में कामयाब हो गई। यह सुनकर गांव वाले हैरान और सहमे हुए थे। कुछ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ज़ैनब की जान बच गई और कुछ ने हकीमों को दोषी ठहराया कि उन्होंने गलती से उसे मरा हुआ घोषित कर दिया था। ज़ैनब की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। ज़ैनब तो बच गई, लेकिन वह पहले जैसी नहीं रही। वह अक्सर गुमसुम रहती, रातों को जागती रहती और एक अजीब खौफ में डूबी रहती। उसकी आंखों में हमेशा एक डर झलकता, जैसे वह बार बार वही अंधेरा, वही कैद और वही मौत को करीब आते देख रही हो। कहते हैं कि ज़ैनब की घटना के बाद गांव में कभी किसी को जल्दबाजी में मरा हुआ घोषित नहीं किया गया। जब भी कोई बेहोश होता, गांव वाले कई दिनों तक इंतजार करते कि कहीं वह सच में मर तो नहीं गया। ज़ैनब की यह कहानी आज भी सुनाई जाती है और लोग कहते हैं कि कब्र में जिंदा दफन होने का खौफ किसी भी इंसान के लिए सबसे भयानक सपना हो सकता है।